मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। आज गुजर समुदाय है मीरापुर विधानसभा का, वो क्या गुल खिलाने वाला है, किसकी तरफ जाएगा, इसको लेकर एक पंचायत मीरापुर के सुहाना एक वेंकट हॉल में हुई। तमाम गुजर बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद थे। तो गुजर इस बार के चुनाव में क्या गुल खिलाने वाले हैं, किससे नाराज हैं, किसे जिताएंगे और किसको हराने की बात करेंगे, ये जानने के लिए हम सुहाना फार्म हाउस में है। देवेंद्र जी, आप बताइए, मीटिंग की गई है, लगातार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को गुजरों का समर्थन है, लेकिन दूसरी तरफ चंदन चौहान भी एक मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सांसद हैं, आप ही के समाज से आते हैं, वो कसम खिला रहे हैं कि नहीं राष्ट्रीय लोकदल को वोट करना है। तो गुजर क्या इस बार दो जगह बटेगा? लोकतंत्र के अंदर बहुमत की सबसे बड़ी अहमियत होती है। अगर आप विधानसभा हो, लोकसभा हो, कहीं भी अगर आपका बहुमत सिद्ध है तो बहुमत ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और मैं ये मानता हूं कि मीरापुर विधानसभा के अंदर डॉक्टर कृष्णपाल जी हैं, जब सिंह भाई जी हैं, वकील साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, सभी लोग, योगिंदर जी हैं, सभी हम लोग लगे हुए हैं। और गुर्जर समाज तकरीबन 80 और 85% हमारी मतलब मेजोरिटी, जबकि 33% में बच्चा पास हो जाता है और हम 85% लोग एक विचार। गुजर क्यों नाराज हैं? 2022 में चंदन चौहान को चुनाव जिताया, उससे पहले अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव जिताया, मलूक सिंह नागर को यहाँ सांसद बनाया, चंदन चौहान को 2024 में सांसद बनाया। तो अब गुजर क्यों राष्ट्रीय लोकदल से नाराज है, जब और पहले बसपा की तरफ भी गया, ये तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने की वजह? राष्ट्रीय लोकदल से और बीजेपी से, दोनों से नाराज है। बीजेपी ने, लोकदल ने हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करी। टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट दे के हिस्सेदारी सत्ता में झांस है। मैं ये मानता हूँ सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री बनाया हुआ है, वीरेंद्र सिंह को भी एमएलसी बनाया। एक सिपाही का ट्रांसफर करवा दो, जाओ, चैलेंज हम। जब राइट्स ही नहीं दे रखे, राज्य मंत्री तो एक पर्ची बांटने वाला क्लर्क होता है, कुछ होता है राज्य मंत्री। और उन लोगों की मजबूरी है कि वो पार्टी में काम करने, तो उनकी मजबूरी, हमारी कौम की तो कोई मजबूरी है नहीं। आप कह रहे हैं सोमेंद्र तोमर कठपुतली है, वो कुछ काम। सोमेंद्र तोमर जी की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य मंत्री की बात कर रहा हूँ। जो अधिकार, राज्य मंत्री तो सोमेंद्र ही हुए ना। सोमेंद्र जी की मजबूरी हो सकती है ना, वो पार्टी के आदमी है, लेकिन सोमेंद्र तोमर जी के रूप में जो समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया, वो एक बेहद ही निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व है। उससे गुर्जर समाज आहत है। केंद्र के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी दोनों राज्य मंत्री हैं। हमें अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। खुले मन से आज तय हुआ कि जो हमारी हिस्सेदारी तय करेगा, जो हमें हिस्सेदारी देगा, उसको हम समर्थन देंगे। उसी के साथ राजनीति करने का सब गुर्जर समाज का मन है, उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है संजीव बालियान, उनका बयान आया कि फिर जातियों ने सिर उठा लिया, इन जातियों के लोगों को, इन नेताओं को इकट्ठा करके कहीं फेंक देना चाहिए। उसके बयान को आप किस तरह देखते हैं, संजीव बालियान के बयान को? आपके चैनल के माध्यम से एक ही सवाल है संजीव भाई से मेरा, जब वो मंत्री बने, भैया अपनी जट्टों के सारी चौधरात को, खापों को लेकर क्यों अमित शाह के सिर पर पगड़ी रखी? इस बात का जवाब दे दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। संजीव बालियान जी अपने सारे, हमारे यहाँ तो जातियों के संगठन है, उनके यहाँ तो ब्लॉक के संबंध है, सारे खापों के, जितनी जट्टों की खाप है सबके अध्यक्ष है। उनको कह के दिखावे ना संजीव बालियान, पता चल जाएगा पीछे। ये समझो, आपका कहना है कि जब जाटों में इतनी सारी खाप है, वो अलग अलग खाप बना सकते हैं, तो जातीय व्यवस्था मतलब गुर्जर, पाल, सैनी, ये नहीं कर सकते? हम तो देखो सुनो जी, पीडीए बना दिया, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इस अगड़े कहाँ जाएंगे? अगड़े जो हमारी, अब तक तुमने मलाई खाई, अब हम मलाई खान दो। हम तो अगड़ों की जय बोल रहे सारे बीजेपी के अंदर। समझो, ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण, तीन चीज, इनके अलावा किसी समाज का प्रतिनिधित्व बीजेपी के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं लोकदल से इसलिए भी नाराज है, मैं आपसे समझ जाऊंगा कि याशिका चौहान को टिकट नहीं दिया, ये भी एक नाराजगी है कि गुर्जर समाज को। ये नाराजगी भी है, लेकिन नाराजगी तो असली बीजेपी से है ना। संजीव बालियान जी ने यहाँ हमारे साथ पिछली दफे यहाँ गुर्जर सीट थी, उस गुर्जर सीट पे अगर ये टिकट चंदन का नहीं है, ये टिकट लोकदल का नहीं है, ये टिकट संजीव बालियान का टिकट है। और संजीव बालियान जी को ये जवाब गुर्जर समाज देगा कि हम संविदा पे हैं, हम पेड़ हैं, या हम गंगा में फेंके जाएंगे, ये तो वक्त तय करेगा, अपने आप बता देगा संजीव बालियान जी। कहीं ना कहीं संजीव बालियान के इस बयान में ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। संजीव बालियान जैसे रहेंगे तो इनका बेड़ा गर्क तय है, बिल्कुल, इसमें कोई जरूरत नहीं। अपना कहीं ना कहीं बड़ी बयानबाजी थी। हमारे साथ गुर्जर समाज के कुछ और लोग हैं, आप बताइए, गुर्जर क्या दो जगह इस बार बटेंगे? चंदन चौहान के समर्थन से लोकदल में जाएंगे और बाकी समाजवादी पार्टी में? नहीं, गुर्जर समाज पहले अपना अस्तित्व देख रहा है, जहां उसका वो महफूज है। इस सरकार में
आज 10 साल से ज्यादा इस भाजपा सरकार को हो गए। इस सरकार में हमारे समाज को कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिला। कोई हमारे देश में कोई राज्यपाल हमारा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में कोई वीसी हमारा नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारा नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हमारा नहीं। और जहाँ पर हमारे पुराने लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और कुछ वगैरह वगैरह थे, उनको भी हटाकर अन्य समाज के लोगों को वहाँ पर बैठा दिया। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कृष्णपाल गुर्जर भी सेंटर में मंत्री हैं, सोमेंद्र तोमर भी है, मैंने देवेंद्र जी से भी सवाल किया, तो प्रतिनिधित्व तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। देखो ये तो प्रतिनिधि राज्य मंत्री, तो मैंने पीछे मीटिंग बोला था, राज्य मंत्री की तो हैसियत में तो जो मेरा अपना मानना है वो एक भट्टे के मुंशी के बराबर होती है। हाँ, भट्टे मुंशी हिसाब किताब उसको होता भाई कितनी ईट चलेगी, कितना किसका एडवांस है, और उससे बढ़कर उसकी हैसियत कुछ नहीं होती। तो ये तो बेचारे मुंशी हैं, इनसे कुछ भला समाज को होने वाला नहीं है। और रही बात कोई राज्य मंत्रियों की, जो हमारे समाज के राज्य मंत्री हैं, अगर उनको इतनी ताकत है, हमारा 200 मीटर का एक लाइन है बिजली की, आप हमारी उसको चेंज करा दो, जांच पड़ जाएगी कितनी ताकत मंत्रियों में है। तो चंदन चौहान सांसद हैं, यहाँ से आप ही के समाज से हैं, क्या उनका असर कुछ कम होगा? देखिए चंदन चौहान पर तो इस समाज का बहुत एहसान है। हम जैसे लोग, कुंवर देवेंद्र सिंह जी जैसे लोग और जो हमारे सारे साथी हैं, हम समाज के लिए लठ और मुकदमा, लड़ाई झड़ाई और लेकर जेल जाने वाले हम लोग हैं। हम कोई सामान्य किस्म के लोग नहीं हैं। और ठीक है, वो पुराने लोग हैं, बन के आगे सिंबल पे वो जीत कर चले गए। अखिलेश जी की और मुसलमान समाज की मेहरबानी थी, जिसका आज वो फायदा उठा रहे हैं। तो समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता, समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने चंदन को टिकट दिलाया था, तो वो अब उधर चले गए, तो चंदन से इस बात से भी नाराजगी है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वो होनी भी चाहिए। अखिलेश जी ने एक इतना बड़ा भरोसा मानकर उनको स्थापित किया। अगर आज जयंत जी को ही अखिलेश जी राज्यसभा नहीं भेजते, उनकी तो दुकान बंद थी। एक एमएलए उन पर नहीं था, एक सांसद उन पर नहीं था, एक राज्यसभा उन पर नहीं था। मैंने चौधरी अजय सिंह और उनके साथ मैंने 20-25 साल मैंने काम किया है। मैं नेशनल सेक्रेटरी, मैं लोकदल पार्टी का मैं रहा हूँ, पीछे मैंने समाजवादी पार्टी में आया। लेकिन अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी बड़े दल वाले और बड़े दिल के नेता हैं, और उन्होंने समाज को लेकर डीजीपी से राज्यसभा, कैबिनेट, सब कुछ उन्होंने समाज को दिया है। सब कुछ उन्होंने दिया है। आप बताइए किस तरह देखते हैं, आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है, किस तरह देखते हैं, क्या ये समर्थन आगे कितना दूर तक जाएगा या बीच में रुक जाएगा? जहाँ तक एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बीजेपी से इस बार गुजर क्यों नाराज हुआ। बीजेपी से गुजर पहले से नाराज था। लोकसभा का चुनाव देख लें आप, गुजर तभी नाराज था। गुजर तो उस दिन नाराज हो गया था जिस दिन मीर भोजी के पत्थर को दादरी कोली से हटाया गया था, उसको नहीं रोक पाए। उस दिन के बाद में प्रत्येक गुजर गांव में पूरा गुजर समाज जो है बीजेपी से कटास हो गया था। और जहाँ तक जयंत जी की बात है, जब जयंत जी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर मुलायम सिंह जी के साथ थे, अखिलेश जी के साथ थे, तब तक गुजर समाज किसान की जाति होने के नाते, पिछड़े वर्ग का होने के नाते लोकदल के साथ था। लेकिन आज जिस बीजेपी ने हमारे समाज को ठगा, हमारे समाज का अपमान किया, अगर जैन जी उधर गए तो हम जैन से भी नाराज हैं, क्योंकि वो भी लाइन में आ गए। तो हमारी नाराजगी जैन से भी उतनी है जितनी बीजेपी से। और उसका यही कारण है कि जो पिछड़े वर्ग को लेकर कर रहे हैं। आइए आप, क्या दिया, इतना बड़ा फैक्टर बैकवर्ड का दे दिया, बैकवर्ड बिल्कुल खत्म कर दिया। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी किया, बैन जारी। आपके पास एक चीज और समझूंगा, रामशरण दास को प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बना के रखा। उससे पहले एक छोटा सा मेरा जवाब है। आप कह रहे थे कि हमारे समाज के मिनिस्टर हैं वो, मैं कह रहा हूँ कि जब 3 साल पूर्व हमारे देश की आज़ादी से पुरानी हमारी संस्था है दादरी में, मीर भोज खोली, उस पत्थर को हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं रोक पाए या मंत्री नहीं रोक पाए, तो इससे भी कुछ ज्यादा को बताने की जरूरत थोड़ी है। यही तो इनकी औकात और हैसियत है। क्या हैसियत है इनकी? हमारे समाज के वजूद को ये नहीं बचा पाए। हम मुख्यमंत्री हमारी संस्था में चलकर हमारे घर आए और हमारे घर पर आकर हमारे उस इतिहास को उसको मिटाने काम किया। तो ये हमारे समाज के गुर्जर नेताओं का भाजपा में उनकी हैसियत है जी। तो ये थे गुर्जर समाज के लोग, जिनका सीधा सीधा कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उन्होंने आज समर्थन कर दिया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुमुल राणा को चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।